बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड के वीकली एनालिसिस किस तरीके से करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज मैंने कुछ टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो किस तरीके से हम अपने वीकली एनालिसिस को करके गोल्ड की ट्रेडिंग को, या कोई भी एनालिसिस है या कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी पेयर है उसकी ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरीके से हम उसका वीकली एनालिसिस करके उसको बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो इस वीक में सबसे ये वीकली बेस्ड के ऊपर न्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ न्यूज़ों को, और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी न्यूज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें सोमवार वाले दिन, तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो मे बी मार्केट जो है वो आपका नॉर्मली जिस तरीके से टेक्निकली मूव कर रहा होता है तो उस तरीके से जो है वो आपको मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमारे पास है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़। तो ये न्यूज़ लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ आपको अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिली थी, क्योंकि ये जो डाटा होता है ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बेस्ड डाटा होता है। तो ये आपको यहाँ पे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जो न्यूज़ है ये आपको इस दफ़ा भी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो बुध वाला दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और अगर बात करें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से, तो नॉर्मली जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आती है वो आती है जुमेरात वाले दिन। सो इस दफ़ा ये बुध वाले दिन है, तो और साथ में जीडीपी भी है, तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि गोल्ड की मार्केट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आया तो उसके अंदर गोल्ड की मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इससे नीचे थोड़ा सा आए, तो तकरीबन 8 बजे जो है वो बुध वाले दिन जो कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ऊपर भी गोल्ड के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग जुमेरात वाले दिन की बात करें, तो जुमेरात वाले दिन एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब जुम्मे वाले दिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो रेट कट होंगे या आने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे बैंक्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं या पॉलिसीज़ हैं, तो इस एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स की जो रिपोर्ट आती है ना, ये उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आती है। तो वहाँ पे जाके आप इसको स्टडी कर सकते हैं, एंड उससे जो है वो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई आने वाले कुछ वीक्स के अंदर या जो नेक्स्ट एफओएमसी आ रही है या जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं तो उसके अंदर कितने % रेट कट होते हैं। तो इस एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स की रिपोर्ट से हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरीके से जो है वो आगे चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ओवरऑल डाटा के हवाले से बात करूँगा। ये जो ओवरऑल डाटा है इस दफ़ा आपको डॉलर का ओवरऑल डाटा मोस्टली पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है, ये सारा का सारा डाटा। सो उसके सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, कि एक तो जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डॉलर को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई है कि जो क्रिप्टो एंड डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है जो आपके ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से। तो अभी से आपने देखा होगा कि बिटकॉइन आई थिंक मेरे ख्याल में $99,000 जो है वो पहुंच गया है। तो और डॉलर के अंदर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी आपको डाउन साइड पे देखने को मिले होंगे। और अगर हम बात करें थोड़ा सा ये मीटिंग मिनट्स और रेट कट के हवाले से, तो रेट कट इंशाल्लाह ये जब रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। और आज का जो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से वीकली एनालिसिस को करके अपनी ट्रेड को जो है वो फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को देखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है इसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और जो रिसेंटली अभी दोबारा जो अटैक हुआ है यूक्रेन और रशिया में, जो एक दोबारा से जो प्रीवियसली एक जंग बंदी का ऐलान था और उसके बाद दोबारा एक जो जंग स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट कहाँ तक जा सकती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बैंक्स हैं, जो ये वाली जो बैंक्स हैं, मतलब जो एफओएमसी की मीटिंग्स आनी है, तो ये क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह आज तफसील से बात करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट जिसने ये वीडियो देख ली तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसको गोल्ड का पूरा एनालिसिस समझ आ जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड का मूव कैसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए लास्ट टाइम भी मैंने जब वीकली वीडियो बनाई तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको 2700 तक जो है वो जाने वाली है। तो बहुत सारे लोगों ने ये नीचे कमेंट भी किया कि सर हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आपने खुद देखा है कि मार्केट ने ये कैसे पॉसिबल किया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम जो वीडियोज़ के हवाले से, तो अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियोस बताता हूँ कि ये देखें, ये मंडे से जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मंडे से मैंने ये पहली वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि गोल्ड की मार्केट जो है वो 2700 तक जाने वाली है। उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर मैंने टारगेट डिफाइन करना स्टार्ट किया कि 2650 उसका पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट उसका जो है 2700 होगा। अब देखें ये 4-5 वीडियोज़ है, अब 5 दिन मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई गोल्ड की मार्केट जो है वो 2700 तक जाने वाली है। आप इस चीज़ को जो है वो सीरियसली लें। और जो फ्राइडे वाले दिन था, फ्राइडे वाले दिन अगर आपने देखा होगा तो वो जंग की एक न्यूज़ आ गई, तो जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर जो है वो डीपली इम्पैक्ट आया है। तो ये वीडियो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर बना के आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो के अंदर आप अगर एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई मार्केट जो है वो किस तरीके से जो है वो ऊपर जा सकती है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी जाके। अभी चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड को हम लोगों ने वीकली किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से एनालिसिस करना है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि एनालिसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वीकली बेस से आपने कैसे एनालिसिस करके जो है वो अपनी ट्रेड को डिफाइन करना है और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो आप लोगों ने समझना है कि हमने बाय वाली साइड पे ट्रेड करनी है या सेल वाली साइड पे ट्रेड करनी है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि एनालिसिस के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि जिसके थ्रू आपकी जो अगर आप फॉर एग्जांपल बिगिनर भी हैं या न्यू हैं तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है वो अपना एनालिसिस बेहतर करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें, वीकली एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएं तो यहाँ पे मार्केट ने, ये थोड़ी मैं लॉन्ग टर्म आज बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं या जिन लोगों की यहाँ पे सेल फंसी हुई है या जिस लोगों ने यहाँ पे बाय होल्ड की हुई है, तो वो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने इस एरिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज की और रेंज करने के बाद अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ब्रेकआउट कर गई यहाँ तक के लिए। अब देखें ये एक शार्प मूव था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने हो गए कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कंटिन्यूशनली बुलिश साइड पे है। अभी तक गोल्ड की मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट, हाँ ये एक कैंडल आपको रिट्रेसमेंट वाली नज़र आई थी, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो इस एरिया में मतलब इसने इस कैंडल का लो तोड़ा है लेकिन क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। अब देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मार्केट के अंदर जब कैंडल चल रही होती है या कोई भी टाइम फ्रेम उठा ले उसके अंदर कोई कैंडल चल रही होगी, वो बाय वाली साइड पे जा रही है तो उसके ऊपर बाय की ट्रेड लगा देंगे, सेल वाली साइड पे जा रही है तो सेल की ट्रेड लगा दें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है तो उसकी क्लोजिंग का वेट कर ले। अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि जिस बंदे ने यहाँ पे ये देखा कि इसने प्रीवियसली कैंडल का लो तोड़ दिया तो यहाँ से उसने सेल एंटर कर दी, तो खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मार्केट के अंदर उसका क्या हाल होगा। अच्छा, ये एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन गलती है जो हम लोग डेली करते हैं, ठीक है, और जो कि हमें करनी नहीं चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू मतलब मार्केट को देखें तो इस तरीके से हमें सीखना चाहिए। अगर हम लोग गलतियां करते हैं तो उससे उनसे सीखना भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब गोल्ड की मार्केट मंथली बेस्ड के ऊपर कहाँ तक आ सकती है। तो ये वाला जो लेवल मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था कि जो हमारे पास 2066 वाला लेवल है, जब से इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट आपको दोबारा से वापस आने के लिए जो है वो नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपको कुछ इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर रिट्रेसमेंट करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर इसका हाई टूटता है,
मैं आपको दोनों सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों साइड पे देखना पड़ता है मार्केट का जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर तो गोल्ड की मार्केट का यहाँ पे इस एरिया में हाई टूटता है तो फिर तो वही वो जो जंग वाली हाइप क्रिएट हुई है कि भाई ईरान इसराइल और ये यूक्रेन और रशिया के मामला जो चल रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड की सप्लाई डिमांड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो उसके अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस आपको दोबारा से जो है वो 3,000 पे जाती हुई नज़र आ सकते हैं। मतलब दोबारा से क्या मे बी आप ऐसे कह लें कि यार ऑल टाइम हाई जो 3,000 का जो हाई है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको दोबारा से 3,000 की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये तो मंथली व्यू है, ओवरव्यू इसलिए दे देते हैं कि ताकि आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा वीकली बेस्ड के ऊपर, और वीकली बेस्ड के ऊपर अगर लोग देखें तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक टेक्निकल की भी आपसे अगर बात की जाए तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे टेक्निकल, जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है ना तो कोई प्रीवियसली। अगर लेवल की बात करें यहाँ पे वीकली बेस के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वीकली बेस्ड के ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जो एनालिसिस दिया था कि वीकली बेस्ड के ऊपर भी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है अगर आप यहाँ पे नोटिस करें थोड़ा सा, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप कैंडल्स, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल भी इसको बोला जाता है। तो कम से कम भी मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था प्रॉपर, इसके बाद आने से जो है वो गोल्ड की मार्केट दोबारा से एक नया जो अपना हाई है उसकी तरफ क्रिएट हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग प्रीवियसली यहाँ पे चीज़ों को देखें तो गोल्ड की मार्केट इस तरीके से जो अपने हाईज जो है वो बनाते हुए जा रही है, और यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट ली भी थी तो कम से कम यहाँ तक इस लेवल तक इसको यहाँ तक लाजमी आना चाहिए था 2470 तक, और 2470 के बाद अपना जो नेक्स्ट मूव था वो इस हाई तक अपना कंप्लीट करती। तो मैं इसको कहता कि यार ये बिल्कुल टेक्निकल मूव हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने अगर देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है आप इसको थोड़ा सा अगर जूम करें ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, कि अगर आप इसको जूम करें यहाँ पे तो और जूम करके देखें तो ये बिल्कुल एक माराबूजो टाइप कैंडल बनी है कि बायर्स ने जो है वो अचानक से एक अटैक किया, और अटैक करने के बाद मार्केट को जो है वो अच्छा खासा ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे इसको अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा सा, ये इनगल्फिंग पे भी आता है, बट इनगल्फिंग उस टाइम कंपेयर कर सकते थे कि अगर ये मार्केट का जो है ये वाला जो लो है, जो प्रीवियसली जो लो मैं बना के आपको बता रहा था कि ये जो प्रीवियसली हाई था और अब ये एक लो बनने जा रहा था, तो अगर उसको प्रॉपर यहाँ तक टेस्ट करता ना इस एरिया तक, तो हम इसको प्रॉपर कंसिडर करके कहते हैं कि भाई हाँ ये बिल्कुल ठीक था, टेक्निकली इसको आप बाय कर सकते थे। बट कुछ लोग जो ट्रेड्स को बिल्कुल पिन पॉइंट से पकड़ते हैं तो वो इस ट्रेड को अवेल नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्राइस सेक्शन एक ऐसा मेथड है, मैं यहाँ पे थोड़ा मेथड को भी डिस्कस कर लेता हूँ। प्राइस सेक्शन के अंदर आपको हर टाइम फ्रेम में ट्रेड वाज़ह तौर पे नज़र आ जाती है, तो मैं खुद इसलिए प्राइस सेक्शन के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा, वीकली बेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीकली अगर बात करें तो वीकली अगर ये वाला जो हाई है, अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जो है वो पैटर्न बना हुआ है, और अगर ये वाला हाई टूटता है, ये वाला हाई अगर आपने याद रखना है, अगर गोल्ड की मार्केट अपना जो 2795 वाला जो हाई है वो तोड़ देती है, तो फिर वही चीज़ है कि जो जंग वाली हाइप क्रिएट हुई है कि गोल्ड की मार्केट आपकी दोबारा से जो है वो 3,000 तक जो है वो मेरे ख्याल में आई थिंक ईजिली चली जाएगी। क्योंकि ये जो जिस तरह की मूव स्टार्ट हुई, अगर आप प्रीवियसली मूव्स को देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल रन दिया है इस साल के अंदर। और जब से मतलब जनवरी स्टार्ट हुआ, जनवरी से लेके अब तक तो मार्केट ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भाई मार्केट के अंदर कोई सेलर भी हैं। तो कुछ टाइम के लिए सेलिंग आती थी, लेकिन उसके बाद उससे डबल स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती थी। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे ट्रेंड की अगर बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो देखें तो आपको एक वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड के अंदर जो है वो आपको एक बाय ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इसके अंदर सेलिंग करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम है या बड़ा टाइम फ्रेम है। हाँ, रिट्रेसमेंट के ऊपर हम थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि किस तरीके से करना है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे डेली की, अच्छा यहाँ पे मैं ना आपको एक बड़े मज़े की चीज़ आज समझाता हूँ, ठीक है। डेली की अगर हम लोग बात करें, अब देखिए जब भी आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है ना, तो एनालिसिस करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ देखती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड पे जा रहा है। अब देखो हर बंदा कहता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लेकिन हर बंदा इसके अंदर सर्वाइव या हर बंदा इसके अंदर कामयाब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप ट्रेंड योर फ्रेंड की बात करते हैं तो आप ट्रेंड योर फ्रेंड उस टाइम आपका फ्रेंड बनता है जब आप इसको सही तरीके से समझ पाते हो। अब सब सही तरीके से समझने के लिए आपके पास जो सही एनालिसिस है वो भी होना ज़रूरी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि गोल्ड की मार्केट में सबसे पहले आपने ट्रेंड देख लिया
कि गोल्ड की मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर आपने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाए, ट्रेंड लाइन के जरिए भी हम ट्रेंड देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस के जरिए भी ट्रेंड देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग फेबो के जरिए भी ट्रेंड को जो है वो देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, उनको यूज़ करके आप ट्रेंड जो है वो देख सकते हो। अब आपने कैसे जो एनालिसिस करना है, कैसे पता करना है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म होगी कि गोल्ड की मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड पे है, कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो अपने हायर हाई जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है, हायर लो बनाती हुई नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके से गोल्ड की मार्केट जो है वो वर्क कर रही है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीकेंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है, अब देखें एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे खुद भी समझनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रीवियसली लो निकल के आ रहा था वो तो ये वाला लो था। अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया में बात करें थोड़ा सा, तो प्रीवियसली जो लो निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है इस एरिया में, क्योंकि जब तक गोल्ड की मार्केट मतलब फॉर एग्जांपल कि 2400 को ब्रेक नहीं कर लेती है तब तक भी गोल्ड की मार्केट के अंदर हम लोग सेलिंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक तो इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी नहीं किया, सो हमें एक ये एविडेंस मिल गया कि हम लोगों ने जो है वो जब से मैंने वीडियोस बनाना, जब मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हुई ना, मजे की आपको बात बताता हूँ कि मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसने इस तरीके से क्लोजिंग करने की कोशिश, मतलब शाम तकरीबन 5 बजे ना कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई। मुझे आइडिया हो गया कि भाई मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट जो है वो आप भूल जाए, यहाँ पे आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टार्ट होगी है। सो यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाला अपना रिट्रेसमेंट मूव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे एक एविडेंस दिया, तो यहाँ से हम लोगों ने एक प्रॉपर जो है वो बाइंग स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे, आप ग्रुप के अंदर जाके चेक करें कि मैंने 2600 से बाइंग स्टार्ट करवाई, और जो फ्राइडे वाले दिन जब मैंने बाइंग क्लोज करवाई, क्योंकि वीकली अगर हम बात करें थोड़ा सा वीकली प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से, तो वीकली प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि तकरीबन 27-15 के ऊपर जो है चीज़ें जो है वो हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स को क्लोज इसलिए किया क्योंकि वीकली बेस्ड के ऊपर मैं वैसे भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ रिजल्ट्स भी प्राइवेट ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, और देन उसके बाद अपने रिजल्ट्स जो पब्लिकली भी शेयर कर देता हूं कि भाई आप लोग खुद देख लें कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बता रहा हूं, क्या मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरा काम ये नहीं कि आप लोगों को बोल के यहाँ पे बताना, मेरा काम ये है कि मैं अपना काम भी करूँ, ठीक है। अगर मैं खुद ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं आप लोगों को भी अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे खुद अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं फिर आप लोगों को भी मशवरा नहीं दे सकता हूँ कि भाई आप लोग भी इसके अंदर जाके जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किस तरीके से करें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ, अगर मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो मैं आप लोगों के साथ बातों में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी जो भी हिस्ट्री है वो ग्रुप के अंदर पड़ी है, आप जाके वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। डेली बेस्ड आपको वीडियो बना के इसलिए अपडेट कर रहा होता हूँ ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ आ गई कि अब ट्रेंड आपको पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो बाय वाली साइड का है। अब हमें क्या करना है कि बाय वाली साइड पे एंटर होना है। तो मुझे एक चीज़ बताएं यहाँ पे छोटी सी, क्या आप करेक्शन बेस्ड ट्रेड करेंगे या डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड करेंगे? देखो, जो ट्रेंड योर फ्रेंड को मानते हैं ना, वो हमेशा करेक्शन बेस्ड ट्रेड नहीं करेंगे, वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली ट्रेड करेंगे कि उनको जब भी लो के ऊपर मिलेगी ना मार्केट तो वो उसको बाय करते जाएंगे। अब मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया उस बंदे की ट्रेड प्रॉफिट में, जिसने यहाँ से बाय किया उस बंदे की ट्रेड प्रॉफिट में, जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया उस बंदे की ट्रेड प्रॉफिट में, जिसने यहाँ से बाय किया उसकी ट्रेड प्रॉफिट हुई। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर वही चीज़ बैठी है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड इज योर फ्रेंड आपको समझ आ गया तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो इजीली हो सकती हैं। अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जिस तरीके से डेली के अंदर गोल्ड की मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज की है, तो इसके अंदर अच्छे खासे अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 5, अब 5 दिन हो गए गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको जो है वो बुल वाली साइड पे नज़र आ रही है, अच्छी खासी बुलिश के अंदर है। अगर इसको दोबारा मतलब अपनी कंटिन्यूशनल करनी है तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक फैबो लगानी है, और फैबो के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इसका 50-61 का जोन मिल रहा है। तो अगर गोल्ड की मार्केट में आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे अब बाइंग नहीं करनी है, अब कोशिश करना है थोड़ा वेट करना है। अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रिट्रेस करती हुई नजर आ सकती है, यहाँ पे इस एरिया में जो 50-61 का मैंने लेवल लगाया, तो यहाँ पे इस एरिया से दोबारा से आप कंटिन्यूशनल ट्रेड कर सकते हैं। इस वाली
जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ तक के लिए, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मैं आपको दोबारा लगा के बता देता हूँ। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे इसके अंदर घुसना बेवकूफ़ी होगा इस टाइम के ऊपर। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई एविडेंस मिल जाता है उसके ऊपर हम लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड भी करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कतन आपको डेली के अंदर मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये माराबोजो कैंडल के अंदर जाके घुसें, क्योंकि इसके अंदर अगर आप घुसेंगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? प्रीवियसली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो तो वैसे भी अकाउंट का 50% ले जाएगी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे पास कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं कि जो यहाँ से टॉप से उन लोगों ने बाय की होता है, जब मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो उनकी चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो मार्केट का जो मूवमेंट है उसको समझते नहीं है कि भाई मार्केट के अंदर अब करेक्शन आने वाली है, मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन आने वाली है। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, मुझे ये बताएं आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने H4 के अंदर। और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ है कि देखो यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लास्ट वही चीज़ आपने सबसे पहले एनालिसिस करते हुए क्या करना है कि अपने माइंड के अंदर एक चीज़ बिठा लेनी है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो कौन सा था। अब यहाँ पे देखो इस एरिया के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस एरिया के अंदर देखो तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब देखो मेथड वो यूज़ करो जिसकी समझ भी आती है, वो मेथड नहीं है कि यार जिसकी समझ नहीं आती और बाद में जो चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही भूल जाती हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन है सिंपली ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वर्क करता है, हर बंदे को समझ आता है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यार मैं VSA के थ्रू आपको एनालिसिस समझाता हूँ या SMC के थ्रू एनालिसिस समझाता हूँ, तो यार उसके ऊपर एनालिसिस समझा ही नहीं सकते हो। सो वाई? क्योंकि उसके जो ट्रेड्स होती है, स्पेशली जो हम लोग, अब हम पाकिस्तानी ठहरे, अब हमें तो कच्चा ही होती है डेली की ट्रेड। और डेली की ट्रेड के अंदर अगर हमें ट्रेड ना मिले तो भाई जो बंदा आपको ट्रेड करवा रहा है, ये जो आपका मेंटोर होता है या जो भी आप जिससे भी सिग्नल प्रोवाइडिंग सर्विस वगैरह ले रहे होते हैं, तो आप तो भाई उसको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई अब ट्रेड क्यों नहीं दे रहा। अब लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मंडे से जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मंडे को ना लगातार मेरे 2 SL हो गया। ठीक है, गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर आपने तो आते सारी 200 पिप के SL करवा दिए। तो मैंने कहा ये मार्केट का हिस्सा है। देखो अगर, और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक ट्रेड हम लोगों ने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 300 से 400 पिप की उठाई है। ठीक है, और उस वक्त लोगों का एक मैसेज भी नहीं आया। तो ये मेंटालिटी है हम लोगों की। ठीक है, कि मतलब हमसे प्रॉफिट जो है वो बर्दाश्त नहीं, मतलब प्रॉफिट के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा लॉस हो जाता है तो उसके ऊपर हम अगले बंदे को कहते हैं कि भाई आप तो गलत कर रहे हो। ठीक है, देखो हर बंदे की स्ट्रेटजी के अंदर ये नहीं कि हर बंदे की स्ट्रेटजी 99% वर्क करती है। नो, हम हर बंदे की स्ट्रेटजी कुछ एक्यूरेसी होती है, मतलब 70%, 85%। जो बंदा कहता है ना ट्रेडिंग के अंदर कि भाई मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप लोगों को समझ जानी चाहिए। और जितनी जल्दी समझ जाएंगे आई थिंक मेरे ख्याल में ये बेस्ट रहेगा। अभी करंट सिचुएशन में कैसे ट्रेड करनी है, आप सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक इस लो से लेके इस हाई तक एक फेबो प्लॉट करें, और फेबो के थ्रू अगर आप लोग देखें तो अगर आपको दोबारा गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल जाती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ से, अब एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे इसके पास ये वाली जो मेन हर्डल है ना, ये वाली 27-31 वाली, अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है और यहाँ से 27-31 को जो है वो टेस्ट करके नीचे आती है, तो कम से कम गोल्ड को मार्केट को यहाँ पे जो आना चाहिए वो 50% रिट्रेस करना चाहिए और वो ये वाला लेवल निकल के आएगा। ठीक है, मतलब 26-41 के लेवल तक आए, यहाँ से आप इसको दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से चीज़ों को जो है वो आगे लेके चल सकते हैं कंटिन्यूएशनल बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये देखें ना, ये अगर आप प्रीवियसली एक चीज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट के अंदर ये एक सिंगल मूव है, इसके अंदर कोई भी करेक्शन मौजूद नहीं है। तो करेक्शन जब तक नहीं करेगी मार्केट, तो आई थिंक मेरे ख्याल में न्यू बायर्स जो है वो एंटर नहीं होंगे। और आई थिंक मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूँ, मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्शन आपको देने को मिल सकती है, मंडे को भी देखने को मिल सकती है। मे बी मंडे को गोल्ड की मार्केट आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करे 26-81 तक या 26-71 तक जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, H1 के अंदर चलते हैं और H1 के अंदर देखते हैं कि भाई इंट्राडे सेटअप हमें क्या नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हम ट्रेड कर। लेकिन मैं H1 से नीचे आज एनालिसिस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि जो इंट्राडे के एनालिसिस होते हैं वो भी मैं सिर्फ वीकली जो एनालिसिस करता हूँ ना, वो सिर्फ H1 तक करता हूँ। H1 से फिर मैं ये जो डेली के एनालिसिस होते हैं वो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई डेली बेस्ड के ऊपर H4 से लेके M15 के अंदर जाके कहीं एंट्री मिलती है तो वो फिर उसके ऊपर हम लोग डेली बेस्ड पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेम वही रूल कि अगर हमें पता है कि भाई ट्रेंड हमारा अपसाइड पे है तो फिर हम लोगों ने बाय ही करना है, हम लोगों ने सेल नहीं करना है। ठीक है, और कहाँ तक मतलब कि आप लोगों ने देखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो बाय वाली साइड पे है।
और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो चल रही है, ठीक है। अब देखिए आपने बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है, यार टोटली बिल्कुल इजी रूल्स है। अगर आप ये अपने जहन में बिठा लेंगे ना तो मेरे ख्याल में आई थिंक। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग देखते हैं मार्केट को कैंडल्स के अंदर। कैंडल्स के अंदर भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता है। डायरेक्शन आपको हमेशा स्ट्रक्चर ही देता है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे हमें इजीली पता चल रहा है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से बाय जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ से जब बाय गई तो बाय के बाद अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट अगर इस चैनल को ब्रेक करती है, वो H4 का एनालिसिस आपको याद होगा कि 27-31 वाला, ठीक है, एरिया मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर गोल्ड का भूल जाना कि गोल्ड वापस आएगा। फिर आपका गोल्ड कम से कम भी 2800 से 2900 तक भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये जंग है। उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस एरिया में, ठीक है, अगर तो गोल्ड का चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो फिर हम बायर है, ठीक है, वरना हम करेक्शन का वेट करेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट दोबारा से यहाँ से इस एरिया तक आती है, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम इस तरीके से इसको बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड की मार्केट, अब देखिए सेलिंग किस तरीके से करनी है। सेलिंग इस तरीके से करनी है कि ये वाला जो लेवल है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर 2674 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद नीचे क्लोज हो जाता है तो उस टाइम के ऊपर हम लोग जो है वो इसके अंदर सेलिंग देख सकते हैं। और फिर जो है वो ये जो प्रीवियसली आपके ये वाला जो एरिया, ये पहला हमारा टारगेट होगा। फिर उसके बाद ये वाले लोज जो है, देखिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि गोल्ड की मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है इसी तरीके से जिगजैग करती हुई नीचे आएगी। तो फिर इस तरीके से हम लोग इन टारगेट्स को फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम स्ट्रॉन्ग बायर हैं, हम सेलर नहीं है इसके अंदर। हाँ, करेक्शन का वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग कुछ अपने ऊपर भी रहम करें और अपने पैसे के ऊपर भी रहम करें और अपने घर वालों पे भी रहम करें कि जो पैसे आप लोग मार्केट के अंदर उजाड़ रहे हो उसके ऊपर कम से कम आप लोग देखो कि यार आप पैसा अपना ज़ाया किस तरीके से कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होगी। गोल्ड का वीकली एनालिसिस समझ आ गया होगा, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है वो भी समझ आ गया होगा। तो आई थिंक अगर आप लोग इसके बावजूद भी कोई गलती करते हो तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर ट्रेडिंग जो है वो सीखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा डेली बेस्ड एनालिसिस के ऊपर, तो आप लोगों को पता है कि यार डेली बेस्ड के ऊपर एनालिसिस आते हैं, तो उसके अंदर मैं डेली सेटअप बता देता हूँ कि गोल्ड की मार्केट को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी अगर किसी भाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या किसी भाई को समझ नहीं आ रही है कि गोल्ड की ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, तो वो कमेंट के अंदर जो है वो बता सकता है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर कोई बंदा सिग्नल सर्विस लेना चाहता है या मतलब कोई बंदा मतलब स्टडी करना चाहता है तो वो कमेंट के अंदर जो है वो कमेंट भी कर सकता है। और वीडियो के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर भी जाके जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर जो है वो गाइड करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।